दोस्तों नमस्कार। राधे राधे दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ टीजीटी पीजीटी इंग्लिश स्ट्रेटजी के बारे में। आज मैं डिस्कशन करूँगी आप सभी के साथ जो इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या है और इंग्लिश की तैयारी आप कहाँ से करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे की क्वेरी होती है ना, जो इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कैसे करें, कंप्रीहेंशन की कैसे करें। तो मैं सभी ही आपको 1 बाय 1 बताऊँगी। तो इसकी तैयारी करने से पहले हमें इसकी सिलेबस का पूरा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ना हम इसकी सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, इसके अंदर क्या क्या आता है, क्योंकि TRE 1, TRE 2, TRE 3 तीन बार एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें टीजीटी पीजीटी 6 to 8 में तीनों ही में अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया। कभी ग्रामर को दिया है, तो कभी लिटरेचर का दिया है वीटेज, तो कभी वोकैब का दिया है। तो तीनों में अलग अलग ही है। और जैसे कि हमारे सिलेबस में NCERT और SCERT को दिया गया है, लेकिन TRE 1, 2, 3 में इंग्लिश में NCERT और SCERT से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो आगे नहीं पूछा जाएगा, तो आगे पूछा जा सकता है। और इस बार हमको एवरीवन ऑल तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है जो क्या क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें सारी चीज़ों का प्रिपेयर करना है, सारी चीज़ों को पढ़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना हो, वो ग्रामर हो, वो कैब हो या जो भी हो, एवरीथिंग करना है। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। तो आप भी मेरे वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। और आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो मेरे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं बताऊँगी। जो जैसी मैं स्ट्रेटजी करती हूँ, जैसी मैं तैयारी करती हूँ, आप भी मेरे साथ मेरे स्टडी में आप भी शामिल हो सकते हैं और मेरी वीडियो को देख के आप भी सेम टू सेम वैसे बना सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं इंग्लिश सिलेबस की डिस्कशन करती हूँ। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे, इंग्लिश सिलेबस की बात करेंगे, जो हमारे इंग्लिश सिलेबस में क्या क्या चीज़ आते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ग्रामर, जो कि ये पेन ही नहीं चल रहा है। ग्रामर की बात करेंगे। दूसरा जो है वो हमारा वोकैब है। तीसरा जो है वो हमारा कंप्रीहेंशन है। एंड जो हमारा चौथा है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश लिटरेचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश ग्रामर की, जो कि हमारे एग्ज़ाम में 80 नंबर का होता है। हमारे मेन सब्जेक्ट से यदि आप 6 to 8 एंड TGT या फिर PGT की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 80 नंबर का हमारा इंग्लिश लिटरेचर से इंग्लिश से क्वेश्चन बनता है। तो जैसा कि हम ग्रामर और वोकैब की बात करें तो इस बार TRE 3.0 में हमारा ग्रामर से एंड वोकैब से 25 नंबर का क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग बचपन से ही ग्रामर को पढ़ते आ रहे हैं। सेकेंड है वोकैब हमारा, एंड तीसरा जो है वो हमारा कंप्रीहेंशन, और कंप्रीहेंशन से हमारा आया था 20 मार्क्स का, एंड लिटरेचर से आया था हमारा 35 मार्क्स का। तो ये है हमारी पूरी कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश की। तो इसे आप पहले देख लीजिए। सबसे पहले ग्रामर करेंगे 25 मार्क्स का, फिर ग्रामर वोकैब 25 मार्क्स, कंप्रीहेंशन 20 मार्क्स, एंड इंग्लिश लिटरेचर 35 मार्क्स। और ये तीनों ही के लिए है 6 to 8, 9, 10th एंड 11, 12th। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो ग्रामर में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आते हैं टेंस, जो कौन सा एक्शन कब हुआ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके अंदर नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ETC। एंड थर्ड जो है हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस है, जैसे कि हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखते हैं, वो आता है। और फोर्थ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। फिफ्थ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें TRE 2 में बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे। एंड जो हमारा और दूसरा टॉपिक जो है एरर डिटेक्शन, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। TGT PGT में तो आते हैं और 6 to 8 में तो भर भर के आते हैं। उसके बाद हमारा हो गया प्रीपोजिशन तो मस्ट है, 5 नंबर का हर एक बार आ रहा है, तीनों बार TRE 1, 2, 3 तीनों में। एंड आर्टिकल्स, कंजक्शन, ये सारे जो है हमारे ग्रामर्स के टॉपिक हैं। एंड उसके बाद में वोकैब की बात करूँ तो इसमें साइनो, एंटो, जैसे सिमिलर, अपोजिट, ऐसे वर्ड्स आते हैं। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, आइटम्स एंड फ्रेज, होमोफोन्स, ये सब जो है ना वो हमारे वोकैब में देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा जो कंप्रीहेंशन का 20 मार्क्स का, इसमें पूछा जा सकता है पैसेज का मेन आइडिया क्या है, क्या कहना चाहता है ऑथर, किस वर्ड का क्या मतलब है, ऑथर का टोन क्या है, कौन सी लाइन का क्या मीनिंग है,
इसमें रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी और समझने की एबिलिटी टेस्ट होती है। तो इसके लिए हमको पहले अपना ग्रामर और वोकैब को अच्छे से मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम कंप्रीहेंशन बना सकते हैं। और कंप्रीहेंशन ऐसा सब्जेक्ट जिससे मेरा मार्क्स इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। एंड थर्ड जो है ना, वो हमारा लिटरेचर है 35 मार्क्स का, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है वो हमारा इंग्लिश लिटरेचर ही है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जिसमें मैं कुछ नाम अभी आपको बताती हूँ, जैसे कि ओल्ड लिटरेचर का इतिहास से ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न एज तक, ये मस्ट है। फेमस राइटर एंड वर्क्स जैसे शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट, ये सब। फिर पोइट्री, ड्रामा, नॉवल का जो डेवलपमेंट है वो पूछा जाता है। इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं कुछ, उनके बारे में पूछा जाता है, जैसे कि आर.के. नारायण, कमला दास और फिर रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ई.टी.सी. लिटरेरी टर्म्स पूछे जाते हैं, जैसे मेटाफोर, इरोनी, सिमिली, एलोगरी, ये सब जो आते हैं वो लिटरेरी टर्म्स पूछे जाते हैं। फिर लिटरेरी मूवमेंट पूछे जाते हैं। तो ये जो है सो कुछ हमारे लिटरेचर्स के टॉपिक है, जिसे कंप्लीट करने के लिए हमें हर एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसा है ना, जो जैसे कि हमारे सिलेबस में इंक्लूड है ओनली एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी, बट ऐसा हुआ नहीं है। जो 1, 2, 3 में एससीईआरटी एनसीईआरटी से ही पूछा गया, इसमें बाइली भी पूछा गया है। और इस बार का टीआरई का क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो इस बार एनसीईआरटी एससीईआरटी से नहीं पूछेगा, हमको सारा प्रिपेयर करना है। तो आप लोग भी लग जाइए अपने टीआरई 4.0 में इंग्लिश के साथ, हमारे साथ। जो मैं अपना जो स्ट्रेटजी करती हूँ वैसे मैं आपको बस शेयर करूँगी, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना जो आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए, और मैं अपना 40 नंबर की तैयारी कैसे करती हूँ वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी।